सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। भारतेंदु युग के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर मैं आपके साथ है। रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग को गद्य की दृष्टि से किस नाम से पुकारा है? तो इसका नाम है प्रावर्तन काल। भारतेंदु युग की कविता को रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से विश्लेषित किया है? तो नई धारा नाम से उन्होंने इसको विश्लेषित किया है। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा भारतेंदु युग के समय सीमा जो है वो निर्धारित की गई है 1843 से लेकर 1893। आचार्य राम विलास शर्मा द्वारा भारतेंदु युग की समय सीमा क्या निर्धारित की गई? 1968 से लेकर 1900 ईस्वी। भारतेंदु युग का 1850 से सीमा निर्धारण किसने किया है? तो लक्ष्मी सागर वार्ष्याय ने यह निर्धारण किया है, जो सर्वमान्य भी है। विधागत महत्व की दृष्टि से आचार्य शुक्ल भारतेंदु को क्या नाम देना चाहते थे? तो गद्य काल इसको नाम देना चाहते थे। भारतेंदु युग की कविता किस भाषा में होती थी या उनकी कविता में किस भाषा की प्रधानता थी? तो इसका आंसर रहेगा ब्रज भाषा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतेंदु युगीन गद्य किस भाषा में लिखा जाता था? तो आप सबको पता होगा, खड़ी बोली में। भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना, पश्चिमी भावों और विचारों का आयात और अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव, तीन प्रमुख कारणों से हिंदी साहित्य में आधुनिक हुआ। यह विचार किसके हैं? ये पंक्तियाँ आपने बतानी है। और किसकी हैं ये पंक्तियाँ, ये भी बतानी है। डॉक्टर कृष्णलाल के। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति का मूल, ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ किस लेखक की हैं? तो इसका आंसर आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु ने किस नाटक में अभिनय किया था? तो वो बताना है आपने किस नाटक में। इस नाटक का नाम है जानकी मंगल। ब्रज भाषा का आधुनिक कवि कौन है? तो आप सबको पता होगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंग्रेज राज सुख साज साजे सब भारी, पे धन विदेश चली, जात इहे अति खव्वारी। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ किस मुख्य लेखक की हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कृष्ण पदावली में भारतेंदु ने किस कवि का अनुसरण किया है? कृष्ण पदावली में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने सूरदास का अनुसरण किया। वैसे भी अनुमान ही आप लगा सकते हो इसमें। जय 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 विजयनी जयती भारत महारानी, दूसरी तरफ भीतर भीतर सब रस चूसे, बाहर से तन मन धन मूसे। साम्राज्यवादी अंग्रेजी सत्ता को लेकर यह अंतर विरोध किस कवि की कविताओं में हमें नजर आया है? ये भी आप सबको पता ही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत ही फेमस है। भीतर भीतर सब रस चूसे वाली पंक्ति। चाहूँ जो साचो निज कल्याण, जो सब मिली भारत संतान, जपो निरंतर ध्यान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। यहाँ हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान सांप्रदायिक पद जातीय सूचक भाव है। यह भारतेंदु युगीन किस कवि ने प्रकट किया है? प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र ने कहा है। किस भारतेंदु युगीन कवि ने इन पंक्तियों को भक्ति कविता का विस्तार किया है? मोहन की यह मोहनी मूरत जीवन को भूलत नहीं भुलाए, छोरन चाहत को ना तो काहो विधि छूटत नहीं छुरायो।
ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ किसकी हैं? तो सही आंसर राधा कृष्ण दास की, जिसे द्वितीय भारतेंदु भी कहा जाता है। भारत वीरतव, भारत भिक्षा, विजय नगरी, भगत सरोसव, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम विलाप, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी, प्रेम मलिका, प्रबोधिनी, विजयनी, विजयंती, जातीय संगीत, मुकुल तथा दान लीला, यह कविताएं किसकी हैं? इसका भी सही आंसर अपने आप ही टिक लग गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास, मन की लहर, यह भारतेंदु योगिन निबंधकार की काव्य पंक्तियाँ आपने बतानी। निबंधकार है प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास और मन की लहर, बालकृष्ण भट्ट। इस वीडियो में हम 20 ही क्वेश्चन करेंगे। अगले जो प्रश्न बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। भक्तमाल, दामिनी, दूतिका, सरिस, सुषमा, इश्क, चमन, भारत संगीत, भ्रमर गीत इत्यादि किस भारतेंदु योगिन कवि की रचनाएं हैं? तो राधाचरण गोस्वामी आंसर आएगा, राधाचरण गोस्वामी। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।